हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सावन और अपमार्जक की क्रियाविधि। बेसिक साइंस है, आपकी क्लास 10th में आ जाती है ये। जनरल साइंस इसे आप बोल सकते हैं। डेली साइंस जो मैंने सीरीज चला रखी है लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए, उसके लिए हेल्पफुल है। साथ में कोई सा भी जनरल साइंस का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ये हेल्पफुल साबित आपके लिए होने वाली है। तो साबुन और अपमार्जक में देखें तो यहाँ पे मिसाइल का निर्माण आपको होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बीच में आपके तेल की बूंद है और इसके चारों तरफ सोडियम आयन इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस संरचना को आप मिसाइल बोलते हैं। तो किस तरह से बनती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तेलीय होता है। ज्यादातर जो मैल देखते हैं वो कैसा होता है, तेलीय होता है। और आप जानते हैं कि तेल कैसे होते हैं, पानी में अघुलनशील होता है। अगर तेल को पानी में डालेंगे तो उसमें कैसा नहीं होता है, वो मिलता नहीं है, उससे दूर भागने की ट्राई करता है, तो जल विरोधी होता है एक तरह से। साबुन के जो अणु होते हैं, पेन ले लेते हैं एक। पेन किधर है, हाईलाइट, ठीक है। ठीक है, साबुन के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि किस साबुन के अणु कौन सी श्रृंखला वाले लंबी श्रृंखला वाले लवण होते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का ज्यादातर आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। ठीक है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखी है। बीच में तेल की बूंद आपको दिखाई दे रही है। उसके बाहर की तरफ आपको सोडियम आयन से चारों तरफ से कैसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से ये सफाई करते हैं। जो आपके गंदे कपड़े होते हैं, मैले कुचले कपड़े होते हैं, वहां से ये सफाई करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है, जहां अणु का सिरा तेल कण की ओर होता है और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, सोडियम सिरा है जो वो बाहर की तरफ है, आयनिक सिरा। इससे पानी में इमल्सन मिलता है। इमल्सन एक विलयन का प्रकार है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और मिसाइल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है कि देखिए, जो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। ठीक है। जल में विलय एक सिरे को आप बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, या फिर जलरागी बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जो जल में मिल जाता है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जो जल में नहीं मिल पाता है उसे जल विरागी या फिर हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। जबकि हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है, दूसरा सिरा, वो जल के बाहर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जल रागी जो सिरा है वो कहाँ पे है, ऊपर की ओर है। और जल विरागी जो हाइड्रोफोबिक सिरा है वो कहाँ पे है, अंदर की ओर है। अब ये मेल है और मेल पे यही अणु इसकी तरफ आते रहेंगे। तो जो जलरागी सिरा है वो बाहर की तरफ रहेगा और इसे चारों तरफ से इसे इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पे ये मिसेल संरचना बन जाएगी और इसे अपने साथ भाग के ले जाएंगे। जहाँ पे भी आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाए वो कैसा होता है, जल में विरोधी होगा। जबकि जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुलनशील होता है। इसीलिए जो ऊपर वाला आयन है, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख रहे हो जलरागी सिरा, यहाँ पे आयन होते हैं, जैसे सोडियम आयन है। यहाँ पे देखिए, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये देखिए आप, ये जलरागी सिरा है ऊपर की ओर और ये जल विरागी सिरा है अंदर की ओर। ठीक है, तो तेल तेल की तरफ कौन सा सिरा कर दिया इन्होंने, जल विरोधी कर दिया है। तो ये इससे मिल नहीं पाएगा। जबकि ऊपर वाला सिरा वो जल के साथ बह के अपने साथ गंदगी को बाहर ले जाता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणु का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरा की पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बताने की ट्राई की है कि जो अंदर वाला ये जो सिरा है ये जल विरोधी है, जबकि ये बाहर वाला सिरा ये कैसा है, जल रागी, जल से प्यार करने वाला। ठीक है, और ये जल से विरोध करने वाला। तो विरोध करता है उसे उसकी तरफ करेंगे जिससे जल से प्यार नहीं है। तो यहाँ पे तेल इसके साथ आराम से रह लेगा
सोडियम को जल से प्यार है तो ये जल के साथ घुल के इसे मिसेल को अपने पूरा भाग इसके साथ जाएगा, तो तेल भी इनके साथ चला जाता है। ठीक है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल जो होता है वो कैसा दिखता है, बादल जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज समझनी है कि जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, जो लंबी ये जो पूंछ जैसी संरचना देख रहे हैं, ये जल में घुलता नहीं है, इसलिए तेल के पास में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मैल है, ज्यादातर जो तेल का भाग होता है वो इसकी तरफ रहेगा, जबकि ऊपर वाला सिरा है जो गोल वाला, वो कैसा होता है, जल में घुलनशील, इसलिए वो ऊपर की तरफ रहता है और पानी आने पे ये दोनों इसके साथ बह जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रह जाता है, स्कम जैसे बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ओके। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग इस समस्या को निपटाने में किया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं। ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल या फिर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। ठीक है, इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं डिटर्जेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आराम से घुल जाता है क्योंकि इसका जो आवेशित सिरा होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में स्कम जैसा कोई पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वो कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो साबुन को आप मीठे पानी में यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपमार्जक का उपयोग आप दोनों जगह पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या करता है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर कोई अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। इसीलिए इसे शैम्पू या फिर धोवन पदार्थों के रूप में भी यूज में लाया जा सकता है। तो ये आपने नीचे भी देख सकते हो, साबुन और अपमार्जन की प्रक्रिया अणुओं में जल रागी और जल विरोधी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित होती है। इसकी मदद से तैलीय मेल का पायस बनता है, वो बाहर निकलता है। तो ये देखिए, ये जो लाइनें हैं एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन, वो आपके एग्जाम में उठ के आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने बेसिक आपको बताने की ट्राई की है। ओके, तो दिस विल बी ऑल। साबुन और अपमार्जक की क्रियाविधि मैंने बता दी है और इस तरह से आपकी मिसाइल बनती है। ये तेल की बूंद को अपने साथ में बहा के ले जाता है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। मिलता हूँ नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ। लाइव स्टॉक सीरीज में बने रहिएगा। इससे संबंधित आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप लेटेस्ट अपडेट भी देख पाएंगे। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।